नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों ए स्टेट और या बीपीएससी म्यूजिक का यदि मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों अब हम प्रतिदिन आपको कुल 10 मॉक टेस्ट लाएंगे। यह मॉक टेस्ट नंबर 3 है। प्रतिदिन टेस्ट में जरूर भाग लें। और मित्रों प्रतिदिन हम 80 प्रश्नों का संग्रह आपको प्रतिदिन लाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए ई बुक एक तैयार किया गया है, ठीक है। आप ई बुक को जरूर परचेज कर ले मित्रों। प्रतिदिन इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे जो म्यूजिक की क्लास चलाया जाता था, प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट्स में प्रत्येक प्रश्नों का आंसर जरूर दें। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। राग भैरव का गायन समय है, मतलब कहने का मतलब कि राग भैरव किस समय गाया जाता है। जिस प्रश्न का आंसर आपको मालूम है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। तो मित्रों राग भैरव जैसे गाया जाता है प्रातः काल, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है। मिश्र बंधु, गुंडेचा बंधु, बंडाली बंधु, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गुंडेचा बंधु, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया मित्रों, अतः सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। रेलो कितनी लय में बजाए जाते हैं। ए में आपको 2 गुना या 4 गुना, बी में 3 गुना या 6 गुना, सी में 4 गुना या 8 गुना, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 गुना या 8 गुना, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। यह राग असावरी थाट का कौन सा ऐसा राग है जो असावरी थाट का मित्रों यह यमन लिखा गया, यमन, ठीक है। ये में आपका यमन है, ध्यान दीजिएगा मित्रों कि ए में यमन, बी में दरबारी, सी में विभास और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब राग दरबारी जो है असावरी थाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है, सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होते हैं। पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होते हैं। ए में प्रथम और अंतिम तार पर, बी में आपका दूरी और अंतिम तार पर, सी में पौधा और अंतिम तार पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब प्रथम और अंतिम तार पर, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, सदा रंगीले मोनमद्दशा के नाम से जाना जाता है। ए में अली अकबर, बी में अलाउद्दीन का, सी में सदारंग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदारंग को सदा रंगीले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, 5 रेखाओं के ऊपर यदि एक रेखा खींच दे तो वह मध्य सप्तक का सा होगा का चिन्ह है, ठीक है। ट्रेवल क्लैप, वेस्ट क्लैप की सिग्नेचर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेस क्लैप, ठीक है। अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। भरत काल की अवधि क्या थी। भरत काल की अवधि क्या थी मित्रों। जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पर लगातार देते रहें। 1 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 4000 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। तो मित्रों सी नंबर आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रों। शुद्ध स्वर कितने होते हैं। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। यदि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों कुल स्वरों की संख्या 12 होता है, इसमें शुद्ध स्वर कितना है, 7 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। भरत मुनि, पलुस्कर जी, भारत खंडे जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अभिनव राग मंजरी के जो लेखक है ऑप्शन नंबर सी चाहिए, भारत खंडे जी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। ए में स्वर एवं ताल का एक साथ प्रयोग, बी में कण स्वर का प्रयोग, सी में अंडाकार चिन्हों का प्रयोग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब स्वर एवं ताल का एक साथ प्रयोग, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों सभी को एक साथ जरूर जुड़े, शेयर कर दें। अहमद जॉन थिरुकवा संबंधित है सितार से, तबला से, संतूर से, या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमद जॉन थिरुकवा जो तबला वादक हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। पश्चात स्वर लिपि में इनमें से कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित है। ए में शेल्पा पत्ती, बी में चिव पत्ती, सी में स्टाफ पत्ती, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्टाफ पद्धति, सी नंबर आपका आंसर क्या है, सही है।
अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म स्थान है गुजरात, बड़ौदा, ग्वालियर, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म स्थान है तो मित्रों बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों यह मॉक टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। आप मित्रों जरूर क्लास को आप ज्वाइन करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। संगीत दर्पण मासिक पत्रिका पत्र के लेखक हैं बालकृष्ण बुआ, भारत खंडे जी, कादिर बख्श, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका आंसर इसका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मूल स्वर कितने होते हैं? ए में आपका 3 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल स्वरों की संख्या मित्रों आपको कितने हैं? तो 7 है। अभी कुछ देर पहले ही आपको बता चुके थे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न पर केयर कीजिएगा। चल स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? 3, 7, 4 या उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपको कमेंट से बताना है कि चल स्वरों की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न आपका है ताल का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? ए में ताली खाली गिनकर, बी में किसी वस्तु से, बी में विराम देकर, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब ताली खाली को गिनकर। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? 4, 2, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गायन संगीत के मुख्यतः 2 प्रकार, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। अगला प्रश्न आपका है राग अलहैया बिलावल का गायन समय क्या है? सायंकाल, रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का प्रथम पहर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपको जिस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तत्काल देना है मित्रों। अगला प्रश्न आपका कि तान क्या है? फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तान क्या है। देखिए हम सभी प्रश्नों को जिसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आ रहा उसका आंसर इसलिए हम नहीं बतला रहे हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे सके, ठीक है, क्योंकि यह मॉक टेस्ट है, आपको पता चल सके कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तान क्या है? ए में आपका स्वर विस्तार, बी में राग, सी में जाति, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, स्वर विस्तार है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। वैदिक काल का प्रारंभ कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है? वैदिक काल का प्रारंभ कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है? 1000, 4000, 5000, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, 1000 ईस्वी तक, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। इनमें से टॉनिक कोड है। ए में आपको म ध सा, बी में सा ग प, डी में आपका प, सी में प नीरे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सा ग प, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जब 2 सेमीटोन की दूरी मिल जाती है तो क्या कहलाती है? ए में मिनिमम, बी में आपको सेमीटोन, डी में क्रॉस सेट और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सेमीटोन बोला जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों आपका पंडित रविशंकर किस वाद्य को बजाते थे? ठीक है, सरोद, सितार, वीणा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स पर जरूर देना चाहिए। तो मित्रों पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो सितार वादक है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है किस ग्राम का उल्लेख भरत नहीं किया है? ठीक है, किस ग्राम का उल्लेख भरत साहब नहीं किए? सलज ग्राम, गंधार ग्राम, निषाद ग्राम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि भरत साहब जो है आपको गंधार ग्राम का जैसे उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत खंडे संगीत पद्धति में सम का चिन्ह है, 0, डॉट या स्लैश, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि भारत खंडे संगीत पद्धति में जो सम का चिन्ह होता है उसका होता है मित्रों 0 टाइप का होता है, छोटा बिंदु होता है, मतलब बी नंबर आपका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों संगीत रिसर्च एकेडमी जो आपको है सो कोलकाता में, एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है मित्रों। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? ए में रूपक, बी में तिलवाड़ा, सी में एक ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों जो है उस्ताद आमिर खां जैसे एक ताल में गाते थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों तराना गायन के लिए
सर्व प्रसिद्ध नाम है। ए में बड़े गुलाम अली, बी में सिद्धेश्वरी देवी, सी में आपका पंडित विनायक राव पटवर्धन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बड़े गुलाम अली साहब। ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों सभी प्रश्न का आप आंसर कमेंट्स में देते रहें और अपना कॉपी में नोट करते रहें कि कितना आपका सही हुआ, कितना गलती हुआ। मूर्छना की कुल संख्या है। ए में 14, बी में 21, सी में 24, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों मूर्छनाओं की कुल संख्या जो बताई गई है संगीत में आपको 21 बताई गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है सितार में कितने तार होते हैं? 5, 7, 9, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सितार में कुल 7 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? ठीक है, हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? ई में मित्रों दरबारों में, मंदिरों में, चौपालों में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों हवेली संगीत जैसे इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर आंसर इसका आंसर मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा तानसेन के गुरु कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है कि तानसेन के गुरु कौन थे? वैजू बावरा, बालकृष्ण बुआ, स्वामी हरिदास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है? ए में अलहैया बिलावल, बी में मालकौन, सी में कामोद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अलहैया बिलावल जो है से उत्तरांगवादी राग के अंतर्गत माना गया है। अगला प्रश्न आपका है भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? ए में पंजाब, बी में दिल्ली, सी में लखनऊ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैरव सहाय जो मित्रों संबंधित थे उनका संबंध था किस घराने से? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि इनका संबंध जैसे किस घराने से था। अगला प्रश्न आपका है राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? ए में मध, बी में मनिसी, सी में पसा और डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब म और नी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका केयर कीजिएगा बारीकी से कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार के होते हैं? ए में 12, बी में 15, सी में 18, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगीत रत्नाकर के अनुसार मित्रों गमक की कुल संख्या कितने बहुत बार हम बता चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि भारतकृत नाट्य शास्त्र का रचना काल है। ए में 5वीं शताब्दी, बीच में 7वीं शताब्दी, डी सी में आपको 8वीं शताब्दी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतकृत नाट्य शास्त्र का रचना काल जो है मित्रों इस प्रश्न का हो जाएगा 5वीं शताब्दी, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न आपका है तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों तबला मिलाते समय मुख्य जो है कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए पर, मतलब 2 रीतियों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है मॉक टेस्ट मित्रों यह 3 नंबर है। ठीक है, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? बेदमदार, दमदार, तिहाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तिहाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है? एक ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए तो किस ताल में एक ताली तथा एक खाली है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दादरा ताल में एक ताली और एक खाली पड़ता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुपद भी गाती थी? ए में सिद्धेश्वरी देवी, बी में नैना देवी, सी में आपको सुमित मुटाटकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी जो है से ठुमरी के साथ साथ जो है से ध्रुपद गीत भी गाती थी। अगला प्रश्न आपका है कि पखावज पर सामान्यतः गंभीर ताले बजाई जाती है। खेमटा, सुलताल, धमार ताल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा खेमटा। ए पर आंसर आपका क्या है सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा ख्याल क्या है? ए में गायन, बी में ताल, सी में आवर्तन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ख्याल क्या है? तो मित्रों ख्याल जो है आपको एक प्रकार का गायन है। ठीक है, ध्रुपद भी एक प्रकार का क्या है गायन है। अगला प्रश्न आपका है कि तराना क्या है? वादन का प्रकार, ख्याल का प्रकार, टप्पा का प्रकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा तराना जो है एक प्रकार का ख्याल का मित्रों प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
अगला प्रश्न आपका है मित्रवर कि गायन के किस विद्या में तानसेन प्रवीण थे? ख्याल में, ध्रुपद में, तराना में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रवर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं? 7, 4, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितनी जातियां हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कुल 5 जातियां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि निबंध गान के कितने प्रकार हैं? 3, 7, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों निबंध गान के कुल जो है 3 प्रकार हैं, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आप अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि धातु शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? आलाप में, राग में, जाति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है प्रबंध में कितने धातु हैं? ए में 3, बी में 5, सी में 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि प्रबंध में कितने धातु है? तो मित्रों प्रबंध में कुल 5 धातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि षडज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियां का अंतर है? षडज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियों का अंतर है? ए में 11, बी में 13, सी में 15, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों इस चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेज दें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब मित्रों जरूर करें। तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? ए में ध्रुपद, बी में ठुमरी, सी में छोटा ख्याल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तो मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, आपको कमेंट्स में देना है मित्रों आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि आफ्ताबे मौसी की उपाधि दी गई है, मतलब आफ्ताबे मौसी की उपाधि किनको दी गई है? मित्रों ए में आपका फयाज खां, बी में हाफिज अली, सी में भरत, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। फयाज खां को आफ्ताबे मौसी के नाम से मित्रों जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? ए में छाती, बी में कंठ, सी में आपका हाथ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों मध्य सप्तक का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और मंद्र सप्तक का जो उच्चारण स्थान आपको मित्रों छाती है, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका 80 में कुल कितना नंबर आया। मित्रों ख्याल के कितने प्रकार हैं? ए में आपका 3, बी में 2, सी में 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ख्याल के कितने प्रकार है। तो मित्रों ख्याल के कुल जो है 2 प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है ठुमरी क्या है? ए में आपका गीत है, बी में गजल है, सी में भजन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ठुमरी जो है एक प्रकार का गीत है। क्या है? गीत है। ठीक है, एप्पल आंसर आपका मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है? ए में मतंग साहब, बी में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में पंडित विष्णु भारत खंडे साहब, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ इनमें से जो है आपको पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही है। अगला प्रश्न आपका है गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन? ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में आपका पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक इनमें से कोई नहीं होगा। ये आंसर आपका क्या है? सही है। आपको कमेंट से मित्रों आंसर देना है कि गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो मित्रों आपको बताते चले कि गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब किए थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि अनिबंध गान के कितने प्रकार है? ए में 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अनिबंध गान के कितने प्रकार है। तो मित्रों आपको बताते चले इसका कुल जैसे अनिबंध के 4 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा रागों की उत्पत्तियों
रागों की उपजातियों की कितनी संख्या? ए में 3, बी में 4, सी में 6, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रागों की उपजातियों की संख्या कितनी है। तो मित्रों को बताते चले कि रागों की कुल उपजातियों की जो संख्या है मित्रों आपका, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। नाद के कितने लक्षण बताए गए? ए में 4, बी में 7, सी में 3, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि नाद के कुल कितने लक्षण बताए गए या नाद के कुल जैसे कितने भेद है मित्रों। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो नाद के जो कुल लक्षण बताए गए मित्रों आपको 3 बताए गए हैं। ठीक है, आपको तीनों को नाम यदि याद है तो कमेंट्स में आप आंसर जरूर दे। अगला प्रश्न आपका है, किस स्वर को राजा कहा जाता है? किस स्वर को राजा कहा जाता है? ए में वादी, बी में संवादी, सी में विवादित, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि किस स्वर को राजा कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब वादी स्वर को जो है राजा बोला गया है। अगला प्रश्न आपका है, धमार क्या है? ए में गीत है, बी में गजल है, सी में भजन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए फर्स्ट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि धमार क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि धमार जो है एक प्रकार का क्या है? गीत है। ए पर आंसर आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पंजाबी भाषा की गीत कौन सी है? ए में ध्रुपद, बी में धमार, सी में टप्पा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी भाषा की गीत कौन सी है? तो टप्पा है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते किस ग्रंथ में कहा गया है? ए में संगीत राज, बी में संगीत रत्नाकर, सी में विदेशी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत रत्नाकर में। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग में कितने स्वर प्रयुक्त होने चाहिए? ए में 4, बी में 5, सी में 3, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों राग में कितने स्वर प्रयुक्त होने चाहिए? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग में कम से कम 5 स्वर का प्रयुक्त होना अनिवार्य है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कौन सा घनवाद है? ए में मंजीरा, बी में हारमोनियम, सी में शंख, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कौन सा घनवाद है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मंजीरा जो है घनवाद के अंतर्गत आता है। कुछ विद्वानों का स्टेटमेंट है कि शंख जो है घनवाद के अंतर्गत आता है, परंतु यह गलत है क्योंकि शंख को जैसे एयर के माध्यम से बजाया जाता है और यह धातु से बना हुआ नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का? ए में देसी, बी में वसंत, सी में परज, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा ऐसा थाट है जो असावरी, कौन सा ऐसा राग है जो असावरी थाट के अंतर्गत आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देसी, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए। रे सा ध निशा किस राग का अंश है? अंडाना, जौनपुरी, आसावरी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब अंडाना। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा जैसे किसके प्रयोग में दी गई है? ए में स्वर, बी में वाद, डी में लय, सॉरी डी, सी में लय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत में मध्य शब्द की संज्ञा किसके प्रयोग में दी गई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब लय में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा थाट जनक राग है? ए में आपका बिलावल, बी में देशकर, सी में बिहाग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि इनमें से कौन सा थाट है जिसको जनक राग कहा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब बिलावल थाट को जनक राग की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न आपका है, ऑडो ऑडो जाति की कितनी संख्या होती है? तो मित्रों को बताते चले कि ऑडो में 5, साडो में 6 और संपूर्ण में कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो ऑडो पूछ रहा तो कितना आंसर हो जाएगा? 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। साडो पूछता तो 6 टिक आउट करते और संपूर्ण पूछता तो 7 टिक आउट करते। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर बी क्या है? 100% सत्य है। डीपली आपको बताना जरूरी था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है? अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मुस्लिम काल, बी में मध्यकाल, सी में वैदिक काल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है।
तो मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब वैदिक काल। अति प्राचीन काल से क्या तात्पर्य है, तो वैदिक काल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका मित्रों, राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है। राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है। ए में आपका वैदिक काल है, बी में प्राचीन काल है, सी में मुस्लिम काल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। मतलब इसका आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में देना है कि राग रागनी वर्गीकरण किस काल में पाया जाता था। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से तत्वाद्य कौन सा है। ए में सितार, बी में तबला, सी में शंख, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से तत्वाद्य कौन सा है। तो मित्रों तत्ववाद किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे ताकि क्लियर आपको हो जाएगा। तत्ववाद मित्रों उसको बोले जाते हैं वैसा वाद जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों कुल वादों की संख्या कितनी बताया गया, कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। तो इसमें एक ही ऐसा वाद है जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है सितार। मतलब ए पर आंसर क्या है सही। इनमें से तत्ववाद कौन है, तो सितार है। सितार में कुल तारों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अगले प्रश्न पर मित्रों आप क्लियर कीजिएगा। वादों की जननी किसे कहा गया है। मतलब कौन सा ऐसा वाद्य है जिसको सबसे प्राचीन वाद या सभी वादों की जननी माना गया है। ठीक है, मतलब सबसे पुराना वाद्य मित्रों वही है। बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है कि वाद्यों में सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वाद्य कौन है। तो ए में आपका सारंगी है, बी में बीना, सी में आपका सितार है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वादों की जननी किस वाद्य को कहा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर सभी का आंसर सही आ रहा है। इस प्रकार इसका आंसर बी क्या है, सही है। वीणा को जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना गया है। वीणा सरस्वती माता या फिर जो है जो नारद भगवान हमारे हैं, ठीक है, इन दोनों वीणा का हमेशा प्रयोग किए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। यह आज का अंतिम प्रश्न मित्रों, वाद शब्द किस धातु से बना है। वाद शब्द किस धातु से बना है। ए में वाद से, बी में वध से, सी में वधत से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वाद शब्द किस धातु से बना है। तो मित्रों आपको बताते चले कि वाद शब्द जो है वाद से बना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों और आपका सही है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिए। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर जो एक जगह यहाँ पर आपको जैसे प्रस्तुत कर दिया गया है ताकि सभी प्रश्नों का आंसर आप बारीकी से मिला सकें। ठीक है, पहले जो भी हम क्लास लेते थे उसमें लास्ट में आंसर नहीं देते थे, परंतु बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आने लगा कि सर आंसर भी दे दिया कीजिए। इसलिए वीडियो को अंतिम में तो हम क्या करते हैं कि एक जगह आंसर आपको तैयार कर करके आपको दे दिया जाता है ताकि अब बाद में कभी भी आप आंसर को सही तरीका से मिला सकते हैं। मित्रों इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना मित्रों ना भूलें और इसे अपने स्टडी ग्रुप पे मित्रों जरूर शेयर करें ताकि जितने भी आपके सगे संबंधित है सभी लोग पढ़ सके, सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अब आप बताइए कि आपका कुल 80 प्रश्नों में कितना प्रश्नों का आंसर सही हुआ। अपना नाम, ठीक है, और आप आंसर बताइए इस तरीका से। मान लीजिए टोटल जैसे 79 है तो 79 बाय मान लीजिए 75 आया तो 75 लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपका आंसर मान लीजिए कि 79 क्वेश्चन टोटल हम दिए हैं, 79 में मान लिया जाए कि आपका आंसर मान लीजिए कि टोटल मान लीजिए कि 60 सही हो तो नीचे 79/60 लिख दीजिए ताकि हम कभी भी देखेंगे कमेंट्स को तो हम समझ जाएंगे कि आपका टोटल कितना नंबर आया। इस प्रकार आपको तैयारी का मद्देनजर रखते हुए आपको पता चलेगा। मित्रों दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों आपको तत्काल ई बुक तथा पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।